this video from Jizao English School, Nalegaon. Today we will learn 5th standard Bal Bharati English textbook. In this 5th chapter, the 12th month. Beautiful she was, and so she could never make out why her mother. Upon a time, in a far-away country, there lived a mother who had two daughters. One was her own child, the other was her stepdaughter. Listen to me carefully, pronunciation सुनिएगा. She was very fond of her own daughter, but she hated her stepdaughter. The only reason was that Marokla, यहाँ पे देखिएगा स्पेलिंग दिया है Marokla. The stepdaughter was prettier than her own daughter Helena. The gentle-hearted Marokla did not know how beautiful she was, and so she could never make out why her mother was always so cross with her. अभी मैं आपको हर एक सिंगल वर्ड का हिंदी में मीनिंग बताऊंगी. Once upon a time, एक समय की बात थी. In a far away country, एक दूर देश में, there lived a mother, एक माँ रहती थी. Who had two daughters, जिसकी कितनी बेटियां थी? Daughter यानी बेटी, two यानी दो. She has two daughters. She had two daughters. Okay. One was her own child, एक थी उसकी अपनी संतान. The other was her stepdaughter. Stepdaughter यानी कि सौतेली बेटी, यानी कि second mother का जो child होता है वो उसको कहते हैं stepdaughter. One was her own child, the other was her stepdaughter. She was very fond of her own daughter. वो अपनी बेटी से, खुद की बेटी से बहुत प्यार करती थी. फंड ऑफ यानी कि प्यार करना. बट शी हेटेड हर स्टेप डॉटर, लेकिन वो अपनी सौतेली बेटी से नफरत करती थी. हेटेड यानी हेट करना यानी नफरत करना. द ओनली रीजन वॉज दैट मारोक्ला, उसका एकमात्र कारण यही था कि मारोक्ला उसकी सौतेली बेटी थी. द स्टेप डॉटर वॉज प्रिटियर दैन हर ओन डॉटर हेलेना, क्योंकि ये जो मारोक्ला थी वो प्रिटियर यानी कि बहुत खूबसूरत दिखती थी उसकी अपनी बेटी हेलेना की तुलना में. The gentle-hearted Marokla did not know how beautiful she was. सौम्य स्वभाव वाली मारोक्ला को नहीं पता था कि वो कितनी सुंदर थी. And so she could never make out why her mother was always so cross with her. और इसलिए उसे कभी यह समझ में ही नहीं आया कि उसकी माँ हमेशा उसके साथ इतनी अप्रसन्न क्यों रहती थी. क्रॉस यानी कि अप्रसन्न करना या फिर ठीक से बात नहीं करना. ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पैरा लर्न करते हैं. Marokla had to do all the housework. Marokla को सभी घर के काम करने पड़ते थे. Tidying up the cottage. Cottage यानी कुटिया या फिर झोपड़ी, उनका जो घर था. Tidying up the cottage यानी कि कुटिया को साफ करना. Cooking यानी खाना बनाना. Washing यानी कपड़े धोना. Spinning यानी कताई करना. Weaving यानी बुनाई करना. And sewing यानी सिलाई करना. She liked work and she did it all without a word of complaint. और उसे काम करना पसंद था और वो बिना शिकायत के सभी काम करती थी. ओके, कंप्लेंट यानी शिकायत करना. विदाउट एनी कंप्लेंट यानी किसी भी प्रकार की शिकायत करे बिना वो सारा काम बेचारी खुद करती थी. While Helena spent the time adorning herself and lazing about. लेकिन उसकी तुलना में हेलेना खुद को निहारने और आलसी होने में समय बिताती. Adorning herself यानी कि खुद को निहारते बैठना. Even then, Helena and her mother scolded and treated and abused Marokla every day. लेकिन फिर भी वो बेचारी इतना काम करती थी, लेकिन फिर भी हेलेना और उसकी माँ मारोक्ला को हर दिन डांटा करती थी और गालियाँ दिया करती थी. ओके, एंड दे इनवाइट हर सो मच दैट वन डे, और उन्होंने उसे इतना परेशान किया कि एक दिन दे डिसाइडेड टू थ्रो हर आउट इन द फ्रीजिंग कोल्ड टू गेट रिड ऑफ हर. और उन्होंने उसे छुटकारा पाने के लिए उसे एक दिन ठंड में बाहर फेंकने का फैसला किया. कोल्ड यानी ठंड, to get rid of her यानी उसे छुटकारा पाने के लिए. Go Marokla and get me some violets from the forest. जाओ मारोक्ला और मुझे जंगल से कुछ violets लाके दो. ये violets यानी कि ये एक प्रकार का फूल होता है. It's a flower जो ठंडी it's a flower and इसका जो कलर होता है वो होता है बैंगनी कलर होता है. Go Marokla and get me some violets from the forest. Forest यानी जंगल. जाओ मारोक्ला और मुझे जंगल से कुछ violets लाके दो. I want to wear them and to smell them, said Helena. मुझे उन्हें पहनकर सूंघना है, हेलेना ने कहा. आगे क्या हुआ? But my dear sister, it is impossible to find violets in the snow, said poor Marokla. लेकिन मारोक्ला ने, गरीब मारोक्ला ने कहा कि लेकिन मेरी प्यारी बहन, बर्फ में
वायलेट्स मिलना असंभव है। How dare you argue when I tell you to do something? Off you go at once, and if you don't bring me violets from the forest, I will kill you, said Helena threateningly. Threateningly यानी धमकी देते हुए हेलेना ने मारोक्लॉस से कहा कि How dare you argue when I tell you to do something? कि जब मैं तुम्हें कुछ करने के लिए कहती हूँ तो तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है मुझसे बहस करने की। आर्ग्यू करने यानी बहस करना। Off you go at once, तुम्हें बाहर जाना ही होगा। एंड इफ यू डोंट ब्रिंग मी वायलेट्स, अगर तुम मेरे लिए जंगल से वायलेट्स नहीं लेके आती हो, आई विल किल यू, नहीं लाती हो तो मैं तुम्हें मार दूंगी, ऐसा हेलेना ने अपनी सिस्टर मारोक्ला को कहा। ओके, आगे क्या हुआ? द स्टेप मदर कॉट होल्ड ऑफ मारोक्ला, सौतेली माँ ने मारोक्ला को पकड़ लिया। कॉट यानी पकड़ना। टर्न हर आउट ऑफ द डोर, उससे दरवाजे से बाहर कर दिया। एंड स्लैम्ड इट टू आफ्टर हर, और दरवाजा उसके मुंह पर पटक दिया। मारोक्ला वेंट इनटू द फॉरेस्ट वीपिंग बिटरली, बिटरली यानी कि फुट फुट कर रोना। मारोक्ला फुट फुट कर रोते हुए जंगल में चली गई। द स्नो ले डीप, बर्फ गहरी पड़ी थी। एंड देयर वाजंट अ ह्यूमन फुटप्रिंट टू बी सीन, और दूर दूर तक इंसानों के पैरों के कोई भी निशान नहीं दिख रहे थे। मारोक्ला वॉन्डर्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मारोक्ला वॉन्डर्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और भूख से तड़प तड़प कर वह उसको ठंड भी लग रही थी और उसको भूख भी लग रही थी। मारोक्ला वॉन्डर्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी वॉन्डर यानी कि भटकना, वो बहुत देर से भटक रही थी। टॉर्चर बाय हर हंगर, हंगर यानी कि भूख लगना, भूख से वो तड़प रही थी। एंड ट्रेमलिंग विद कोल्ड, और ठंड से कांप रही थी। ट्रेमलिंग यानी कांपना, यानी कि मारोक्ला की हालत बहुत खराब हो गई थी बेचारी की, इतनी ठंड में वो बाहर पड़ी थी। और आगे क्या हुआ? एट लास्ट, आखिर में, शी सॉ अ लाइट इन द डिस्टेंस, उसे दूर पर एक रोशनी दिखी। शी वेंट टूवर्ड्स द ग्लो, और वो जो चमक दिख रही थी उसकी ओर वो बढ़ी। वेंट टूवर्ड्स यानी कि उसकी तरफ, द ग्लो यानी चमक की तरफ वो बढ़ी। विच केम फ्रॉम द टॉप ऑफ अ माउंटेन, जो एक पहाड़ की चोटी से आई थी। अ बिग फायर वॉज बर्निंग देयर, वहां पे एक बड़ी आग जल रही थी। एंड अराउंड द फायर वर 12 स्टोन्स विद 12 मंथ्स डी बर्न देम, और आग के चारों तरफ, जैसे कि हमने पिक्चर में देखा कि 12 पत्थर थे और 12 पत्थर पर 12 आदमी बैठे हुए थे। 3 ऑफ देम हैड स्नो वाइट बियर्ड्स। ओके, अभी देखिए बियर्ड्स यानी कि उनका जो दाढ़ी थी, उनमें से 3 की बर्फ जैसे सफेद दाढ़ी थी। 3 वर नॉट सो ओल्ड, 3 इतने भी बूढ़े नहीं थे। एंड 3 वर स्टिल यंगर, और 3 उसमें नौजवान थे। एंड द 3 यंगेस्ट वर द हैंडसमेस्ट ऑफ देम ऑल, और बाकी के जो 3 बच्चे थे वो सबसे सुंदर थे। They were not speaking, वो कुछ बोल नहीं रहे थे, but all sitting silent, लेकिन सभी चुप बैठे थे। These 12 men were the 12 months, और ये 12 आदमी कौन थे? 12 महीने थे। Great January sat highest of all, सबसे महान जनवरी सबसे ऊपर बैठा था। फर्स्ट मंथ कौन सा होता है? जनवरी। His hair and beard were as white as snow, और उसके बाल और दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थे। And in his hand he held a club, और उसके हाथ में एक क्लब थी, यानी कि छड़ी। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, क्लब का मतलब होता है जादुई छड़ी। नेक्स्ट, मारोक्ला वॉज फ्राइटन, मारोक्ला डर गई थी। फ्राइटन यानी डरना। शी स्टूड स्टिल फॉर अ टाइम इन टेरर, वह डर से एक समय के लिए खड़ी रही। बट ग्रोइंग ओल्डर, लेकिन हिम्मत से आगे बढ़कर, शी वेंट अप टू देम एंड सेड, वह उनके पास गई और उसने कहा, प्लीज काइंड सर्स लेट मी वार्म माई हैंड्स एट योर फायर, कि कृपया दयालु सर मुझे अपने हाथों को आपके आग के आग पर गरम करने दो या फिर सेंकने दो। ग्रेट जनवरी नॉडेड, अभी देखिए ग्रेट जनवरी नॉडेड यानी कि जो सबसे महान महीना था जनवरी, सो उसने क्या किया? अपना सिर हिलाया। ओके, उसने हाँ में सिर हिलाया और उसको पूछा, एंड आस्क्ड, उसको पूछा कि व्हाई यू हैव कम, कि तुम क्यों, व्हाई यू हैव कम हियर माय डियर लिटिल गर्ल, छोटी सी प्यारी सी बच्ची, तुम इतनी ठंड में इतना यहाँ पे क्यों आई हो? मारोक्ला ने उत्तर दिया, दिस इज नो टाइम टू, ओके, एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, और तुम यहाँ पे क्या ढूंढ रही हो? आई एम लुकिंग फॉर वायलेट्स, आंसर्ड मारोक्ला, मारोक्ला ने उत्तर दिया कि मैं वायलेट्स के जो फूल है वो ढूंढने के लिए आई हूँ। दिस इज नो टाइम टू बी लुकिंग फॉर वायलेट्स, फॉर एवरीथिंग इज कवर्ड विद स्नो, आंसर्ड ग्रेट जनवरी, लेकिन महान जनवरी महीने ने उसको उत्तर दिया कि यह कोई समय नहीं है वायलेट्स की तलाश में, और